26 के लिए कह रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर भी छिड़ सकती है, ऐसा आपको लग रहा है? इतना छिड़ेगी, सीवियर लेवल पे जा सकता है? देखिए पूरी तरह मैं ये नहीं बोलूँगी कि वर्ल्ड वॉर शुरू ही हो जाएगी। जैसे अभी 2025 में हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, आपने देखा था कि वहाँ पे अटैक स्टार्ट हो गया था। तो ऐसे छोटे छोटे इंस्टेंसेस 2026, 27, 28 आप हर ईयर में देखेंगे। मैम, सिंस आप इतने ज़्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स से डील करते हैं, आपके पास लोग आते हैं, कुछ ऐसा केस आपके पास आया है कि जिसमें आपको बहुत ज़्यादा हैरानी हो गई और ये एक ऐसा केस है, तो मैं चाहता हूँ वो केस बताएं हमें। देखिए ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं। जैसे आजकल एक नया कॉन्सेप्ट निकला है शुगर डैडी का। ऐसे बहुत केसेस आ रहे हैं कि मिडिल एज में जो जेंट्स होते हैं दे आर वेरी फिल्दी रिच एंड दे आर इन रिलेशनशिप, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप विद अदर गर्ल्स। ऐसे ही एक केस आया था जहाँ पे वो इंसान, उसने उस लड़की को, मतलब आप मानोगे करोड़ों का घर बना के दिया और उसको पूरा फाइनेंशियली सपोर्ट किया, फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट किया एंड वो लड़की उसको भी चीट कर रही थी। अच्छा। एंड मज़े की बात, हैरानगी की बात ये हुई मुझे कि वो दोनों मेरे साथ वीडियो कॉल पर आए और वीडियो कॉल पे वो लड़की मुझे बोल रही है कि इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मैं इनका पूरा एहसान मानती हूँ, मैं इनसे प्यार भी बहुत करती हूँ, लेकिन ये तो अपनी वाइफ नहीं छोड़ेंगे ना, अपना बच्चा नहीं छोड़ेंगे ना, और मुझे तो सेटल होना है अपनी लाइफ में, तो मैं चाहती हूँ कि इस रिलेशनशिप को ख़त्म करूँ। मतलब शी वॉज ट्राइंग टू जस्टिफाई हर एक्शन। 3 साल तक वो उससे करोड़ों रुपया उसने लिया एंड एंड में शी इज़ जस्टिफाइंग दैट थिंग कि भाई अब तो ये तो मेरे से शादी करेगा नहीं, सो आई हैव टू मूव ऑन इन माई लाइफ। एंड उसके बाद उन्होंने मुझसे अलग से बात की, कनेक्शन किया, बात की एंड ही सेड कि मैम बताओ अब ये क्या चीटिंग नहीं है, अब ये किसी और के साथ कनेक्ट हो गई, किसी और के साथ सेटल होना चाह रही है। हाँ। और जस्टिफिकेशन ये दे रही है कि जस्ट बिकॉज यू कांट मैरी मी। ये तो मैंने इसे डे 1 से ही बता दिया था कि मैं अपनी फैमिली नहीं छोड़ूंगा। तो ऐसे केसेस बहुत आते हैं। फिर आपने कैसे सॉल्व करा इसको? मैंने यही बोला, मैंने कहा आप देखिए ऑनेस्टली स्पीकिंग आप इनको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहे हैं, स्टॉप दैट फाइनेंशियल सपोर्ट। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट गाय वाज वेरी इमोशनली सेड कि मैं फाइनेंशियल सपोर्ट तो मैम नहीं छोड़ सकता, मैंने इसको वादा किया है अगले 6 महीने तक मैं इसे सपोर्ट करूंगा। एंड सच बताओ, नहीं ऐसे बहुत केसेस आते हैं, बिलीव मी, एंड आई एम शॉक्ड टू सी कि these guys are so emotionally invested in that girl, knowing the fact कि वो लड़की इन्हें चीट कर रही है, इनके साथ लॉयल भी नहीं है। उस लड़की ने उसे अगले 6 महीने का 10 to 12 लाख पर मंथ का एस्टिमेट दे रखा था कि इतना तो मेरा खर्चा होगा ही होगा। बताओ यार। और वो ये भी रियलाइज नहीं कर रहा कि मेरे साथ कर्मा ही हिट बैक कर रहा है, मैंने चीट करा तो मेरे साथ चीटिंग हो रही है। वो अपनी गलती भी नहीं रियलाइज कर रहा कि मेरे ही कर्म खराब थे। और कई केसेस में तो लड़कियां इतना रूड बिहेव करती हैं। भाई अगर तुम्हें कोई फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहा है, तुम्हें अच्छे से रख रहा है, घर दिया, गाड़ी दी, सब कुछ फैसिलिटी दी, एटलीस्ट रिस्पेक्ट तो करो उस बंदे की। लड़कियां रिस्पेक्ट भी नहीं कर रही हैं, लड़कियां और गाली गलौज कर रही हैं आगे से। ये बहुत शॉकिंग इंस्टेंसेस आते हैं मेरे पास ऐसे। और ऐसे में अगर आप समझाते हो क्लाइंट को कि भाई ये आपको इस तरह से नहीं करना चाहिए, बट वो ऐसा इमोशनल एंगल आ जाता है कि वो छोड़ ही नहीं पाते हैं। फंसे हुए हैं मैम लोग बहुत ज़्यादा। तो ये भी कुंडली का ही वो उनके स्टार्स ही ऐसे हैं क्या? स्टार्स ही ऐसे हैं, कुछ दशाएं ऐसी हो रही होती हैं, कुछ हो कि कुंडली में धोखा खाने का समय आया ही होता है। कई बार कुंडली देखते हैं तो मैं कहती हूँ धोखा तो मिल चुका होगा आपको, तो वो हंसते हुए कहते हैं हाँ मैडम मिल चुका है धोखा। तो वो कुंडली में दशाएं भी बता देती है कि अब आपका गलत इंसान से मिलोगे। क्योंकि एक मेरी क्लाइंट थी जो सेकंड मैरिज करना चाह रही थी और उनका कुछ राहु का पीरियड चल रहा था, तो वो हाँ हर बार किसी लड़के से मिलती थी, 1-2 महीने बात करती थी, फिर रिजेक्ट कर देती थी। तो कहती थी मैम कोई लड़का समझ ही नहीं आ रहा। मैंने कहा राहु का पीरियड चल रहा है, सब जो भी मिलेगा गलत इंसान ही मिलेगा। मैंने कहा ये टाइमलाइन है, इस टाइमलाइन से पहले सही इंसान मिलेगा ही नहीं। तुम 8 लड़के ट्राई कर लो, 10 लड़के ट्राई कर लो। हाँ। वही हुआ, उसकी दशा ख़त्म हुई, उसको एक लड़का मिला और उसने उसके साथ सेकंड मैरिज करी। तो कई बार टाइम पीरियड बहुत इम्पॉर्टेंट होता है आपको ये बताने के लिए कि ये सही समय है किसी के साथ रिलेशनशिप में आने का या नहीं आने का। मैम एक आपकी रील बहुत वायरल हुई थी, हम सब ने देखी कि अगर आपको अपने पार्टनर को पकड़ना है तो मेरे पास आओ, सच सुनना है तो मेरे पास आओ। तो जब लोग आपके पास आते हैं और सच सुनते हैं तो ऑब्वियसली वो अच्छा तो नहीं लगता होगा या कोई सच मानने को तैयार नहीं होता होगा। तो कभी बैड एक्सपीरियंसेस भी होते हैं, आप कुछ बताना चाहोगे? देखिए मेरी एस्ट्रोलॉजी का एक ही फंडा है प्रेडिक्शंस देने का कि सीधी बात, नथिंग एन ऑप्शन आप,
ठीक है, मैं इधर उधर की अनाप-शनाप बातें नहीं करती हूँ। अगर आप मेरे पास आए हैं प्रेडिक्शंस लेने के लिए तो सच सुनिए, सच जानिए और अकॉर्डिंगली अपनी लाइफ का डिसीजन लीजिए। लोग बहुत नाराज़ होते हैं, गुस्सा होते हैं, कई बार बिलीव नहीं करते हैं, रिव्यूज़ रेटिंग्स भी ख़राब करते हैं, बट मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप सामने वाले को सही और एक्यूरेट प्रेडिक्शंस दें। अगर कोई मेरे पास परेशान इंसान आया है और बहुत इमोशनल है, रो रहा है, और उसके इमोशंस में बहकर मैं भी अगर उसके हिसाब से अच्छी अच्छी बातें करूँ उसको खुश करने के लिए, तो वो मेरे प्रोफेशन को जस्टिफाई नहीं करेगा। कि मेरा काम है एक्यूरेट गाइडेंस देना, एक्यूरेट प्रेडिक्शंस देना। तो मैं अपने प्रोफेशन को जस्टिफाई करती हूँ, स्ट्रेट बोलती हूँ। कई बार लोग मुझे इस चीज़ को बहुत समझते हैं कि दैट शी इज़ वेरी रूड, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन एक्यूरेट प्रेडिक्शंस तभी निकल कर आती है जब एस्ट्रोलॉजर की नॉलेज, एस्ट्रोलॉजर की इंट्यूशन और एस्ट्रोलॉजिकल का लॉजिकल एनालिसिस कंबाइन होता है। अगर इसमें मैं इमोशनल एस्पेक्ट मिक्स कर लूँगी ना, तो मैं न्यूट्रल माइंड से रीडिंग नहीं दूंगी, तो वो एक्यूरेट प्रेडिक्शंस कभी नहीं आएंगी। इवन टैरो कार्ड्स में भी हम हमेशा कहते हैं दैट यू हैव टू बी न्यूट्रल वाइल डूइंग द रीडिंग्स। वो कहते हैं ना कि डॉक्टर अपने किसी घर वाले का ऑपरेशन नहीं कर पाता है क्योंकि वहाँ इमोशंस इन्वॉल्व हो जाते हैं कि ये मेरा बच्चा है, इस पे मैं सर्जरी कैसे करूं। इसी तरह एस्ट्रोलॉजर को भी बहुत प्रैक्टिकल वे में विदाउट गेटिंग इमोशनल प्रेडिक्शंस देनी पड़ती हैं। मैम आपके पास ऐसे केस भी आते हैं कि कुछ लोग रिलेशनशिप में हैं बहुत सालों से, 10-15 साल हो गए, फिर भी वो शादी नहीं कर पाते हैं फॉर सम रीज़न, तो उस केस में आप क्या करते हैं? ऐसा कोई केस आया आपके पास? ऐसे बहुत केसेस आते हैं जहाँ 5 साल 8 साल हो गए रिलेशनशिप में, लेकिन बिकॉज ऑफ फैमिली प्रेशर शादी नहीं कर रहे हैं। क्योंकि ऐसे केसेस में हमारे पास जनरली कभी लड़की आ जाती है, कभी लड़का आ जाता है, तो हम कुंडली एनालिसिस करते हैं। कई कुंडलियों में तो साफ दिखता है कि लड़का ही नहीं चाह रहा शादी करना अब 7 साल के रिलेशनशिप के बाद, क्योंकि पता चल जाता है ना कुंडली से पर्सनालिटी की बंदा अपनी बात मनवाने की कैपेबिलिटी रखता है या नहीं रखता है। तो ऐसे 1-2 केसेस में मैंने क्लियरली बताया है कि ये लड़का ही नहीं चाह रहा है अब आपसे शादी करना 7 ईयर्स के रिलेशनशिप के बाद। अगर ये चाहे तो अपने घर वालों को बहुत ईजिली कन्विंस कर सकता है। आप बताओ 7 साल के रिलेशनशिप में क्या उन्हें 7 साल पहले नहीं पता था कि फैमिली नहीं मानेगी? सही बात। रिलेशनशिप में आने से पहले तो फैमिली की परमिशन नहीं ली थी, तो अब मैरिज के लिए फैमिली की परमिशन क्यों चाहिए? एंड दैट टू आफ्टर 7 इयर्स और 8 इयर्स। 4-5 साल में ही मालूम पड़ जाता है कि फैमिली कितनी शुरू में ही इन्वॉल्व पता है, होता है, कितनी नहीं अपनी है। फैमिली का सबको पता होता है कि मेरे घर वाले लव मैरिज अप्रूव करेंगे या नहीं करेंगे। ऐसा एक केस आया था जहाँ पे लड़के ने डे 1 पे ही बोल दिया था कि मेरे घर वाले लव मैरिज अप्रूव नहीं करेंगे, लेकिन उस लड़की ने बोला कि कोई बात नहीं, आई स्टिल वांट टू बी इन द रिलेशनशिप। 3 साल उन लोगों का रिलेशनशिप चला और वो लड़का, अब उसकी शादी कहीं और फिक्स हो गई है। अब लड़की मुझे कनेक्ट करके बोल रही है कि मैम कुछ करवा दो। अच्छा। तो मैंने कहा देखो, उस लड़के ने डे 1 से आपको ये चीज़ बहुत क्लियरली बोली थी, ही इज़ नॉट चीटिंग ऑन यू। उसने पहले ही बता दिया था अब कुछ हो नहीं सकता है। एंड ऐसा नहीं है कि उस लड़के ने ट्राई नहीं किया, क्योंकि एनर्जी रीडिंग में साफ दिख रहा था कि उस लड़के ने ट्राई किया है और उस लड़के ने मुझे अपनी मदर से भी बात कराई। कैन यू इमेजिन दैट? उसकी मदर ने साफ मना कर दिया, जी हमारे में ये सब नहीं होता है। थोड़ा सा बैकवर्ड एरिया था वो, तो उन्होंने बोला हमारे में ये सब नहीं होता, दोस्ती दोस्ती ठीक है, शादी तो हमारी बिरादरी के हिसाब से ही होगी। तो कई ऐसे भी केसेस होते हैं जहाँ क्लियरली पहले बोल दिया जाता है, और कई ऐसे भी केसेस आते हैं जहाँ पे इंसान बोलता है कि भाई ये बंदा मुझे मिक्स्ड फीलिंग्स दे रहा है, मिक्स्ड एनर्जीज दे रहा है। अब मिक्स्ड एनर्जीज का क्या मीनिंग होता है? कई केसेस में एनर्जी रीडिंग में पता चलता है कि हाँ पसंद तो करता है, लेकिन शायद घर वालों की वजह से या किसी सिचुएशन की वजह से आपके साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। कई केसेस में साफ पता चलता है कि ये प्यार व्यार नहीं है, टाइम पास है। ठीक है, क्योंकि एक ऐसी मैट्रिमोनियल वेबसाइट पे एक केस आया था कि उन्होंने मैट्रिमोनियल वेबसाइट पे मिले थे दोनों के दोनों, और लड़की ने बोला कि 5-6 महीने हो गए हमें बात करते हुए, बट ये लोग तो ये लड़का जब भी बात करती हूँ मैरिज की तो टाल देता है। तो मैंने जब उस लड़के की कुंडली देखी, मैंने कहा ये आपको कभी कमिटमेंट नहीं देगा, पहली बात। दूसरी बात, इसने मैट्रिमोनियल वेबसाइट पे जो अपना बनाया है प्रोफाइल, और ये ऑलरेडी बहुत सारी लड़कियों से बात कर रहा है, 3-4 लड़कियों के साथ डेट कर रहा है, और ये किसी को भी कमिटमेंट नहीं देने वाला। बताओ, मैट्रिमोनियल साइट पे भी हिंज की तरह चला रहा है। मैट्रिमोनियल साइट पे सबसे ज़्यादा ये चीज़ होती अच्छा। है। सबसे ज़्यादा केसेस मैट्रिमोनियल साइट्स के आते हैं कि मैट्रिमोनियल साइट पे मिले हैं, अब शादी में बात कन्वर्ट नहीं हो पा रही है। बहुत केसेस आते हैं। अच्छा मैम, ऐसा भी होता है कि कभी का रिश्ता पक्का हो गया जैसे किसी का, पर फिर भी दोनों का मन नहीं कर रहा करने का, ऐसा क्यों होता है? ऐसा देखिए, कई बार
कंपैटिबिलिटी इश्यूज आते हैं, जैसे कोर्टशिप पीरियड होता है, अगर अरेंज मैरिज है 3-4 महीने का कोर्टशिप पीरियड है, और उसमें ना कई बार ऐसी सिचुएशंस आ जाती है, जैसे लड़की का नेचर अलग है, लड़के का नेचर अलग है, लड़का बहुत इमोशनल है, लड़की बहुत प्रैक्टिकल है, तो लड़के को लगता है कि भाई यहाँ पे नहीं सेटिंग हो पा रही, मैं जो इमोशनल एंगल चाह रहा हूँ वो नहीं मिल पा रहा, तो ऐसे में कई बार 3-4 महीने बात करके रिश्ता टूट जाता है। हाँ, आपको ये रीजंस भी दिख जाते हैं, जैसे आपने बताया कि मैंने अगर किसी के चार्ट्स देखे तो उसमें ये दिख गया कि वो 4-5 लड़कियों से और से बात कर रहा है लेकिन किसी को कमिटमेंट नहीं दे रहा मैट्रिमोनियल साइट्स पे, तो ऐसा भी कुछ दिख जाता है। जैसे वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम शादी में मोस्टली ये सुनने को मिलती है, डाउरी एक रीज़न बनता है कि वो शादी नहीं कर रहे, तो वो सब भी दिख जाता है। बिल्कुल दिख जाता है। एक केस आया था जहाँ पे एक लड़की ने बोला था कि मेरा बॉयफ्रेंड है रिलेशनशिप में, और वो लड़की सीए कर रही थी, तो उसकी मदर ने मना कर दिया, और वो लड़का अब कुछ बोल ही नहीं रहा है, बिल्कुल शांत है, कुछ स्टैंड ही नहीं ले रहा है मेरे लिए। तो जब मैंने कार्ड्स देखे तो मैंने उनको बोला कि आपकी शादी इस वजह से भी टूटी है कि घर वालों को एक अर्निंग लड़की चाहिए थी, आप अभी कंप्लीट सीए नहीं बने हो, आपकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई है, आप स्टडीज़ कर रहे हो, उनको चाहिए अर्निंग मेंबर, इसी वजह से दैट इज़ द रीज़न। एंड शी अग्रीड टू इट कि उसकी मदर ने एक बार इनडायरेक्टली बोल दिया था कि लड़की तो अभी पढ़ी रही है, अभी तो 2 साल और पढ़ेगी, कमाएगी कब, तो वो दिख जाता है क्लियरली कि व्हाट इज़ द एग्जैक्ट रीज़न ऑफ ब्रेकिंग ऑफ मैरिज। ऑल राइट मैम, मज़ा आ गया आपसे बात करके, उम्मीद है जनता की भी आंखें खुली होगी। और अगेन मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप शादी का प्लान कर रहे हैं, रिलेशनशिप की किसी भी तरह की प्रॉब्लम में है, तो मैम आपकी ज़रूर हेल्प कर सकती हैं। इनसे कनेक्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है, आप उसको यूज़ करके मैम से टच में हो सकते हैं। मैम का इंस्टाग्राम भी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा था। मैम, आप जाते जाते कुछ मैसेज देना चाहेंगे यंगस्टर्स को या किसी भी एज के लोगों को अपनी तरफ से, कि अगर जैसे अभी शादियों का सीज़न आने ही वाला है, इस बार कह रहे हैं बहुत सारी शादियां दिल्ली में, सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं, बिल्कुल टूटने तो रिकॉर्ड टूटे, शादियां ना टूटे, उसके लिए आप कुछ अगर रेमेडी दे सकते हैं, कुछ जनरल जो कपल्स आपस में प्रैक्टिस कर पाए। देखिए, मैरिज में सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ट्रस्ट। आपको अपने पार्टनर पे ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको 1% भी लगता है ना आप इस इंसान के साथ नहीं निभा पाओगे, तो शादी ही मत करो, मैं तो ये बोलूँगी। क्योंकि कई बार लोग फैमिली के प्रेशर में आके शादी कर लेते हैं, ठीक है, सोसाइटी के प्रेशर में आके शादी कर लेते हैं और परेशान हो जाते हैं, और लड़के भी फंसते हैं एलिमनी के केस में, और लड़कियां भी टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसती है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि लड़के ख़राब है या लड़कियां ख़राब है, दोनों के ही केसेस आते हैं अलग अलग तरीके के। बस थोड़ी सी भगवान पे आस्था रखो, जिस भी भगवान को आप मानते हैं उस भगवान की चैंटिंग्स करते रहो अपने रिलेशनशिप को अच्छे करने के लिए, और खुश रहो लाइफ में। यंगस्टर्स के लिए नहीं, देखिए रिलेशनशिप जो है ना वो हर एज के इंसान के लिए बहुत मैटर करता है, और ऐसा नहीं है कि जेन जी के केसेस आ रहे हैं, मिड एज सेगमेंट के लोग भी आ रहे हैं, एंड एल्डरली लोग भी आते हैं रिलेशनशिप इश्यूज लेकर। पर मैम आजकल ऐसा क्यों हो रहा है इतना ज़्यादा कि चीज़ें बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव होती जा रही है रिलेशनशिप वाइज को लेके, कपल्स वगैरह की बन नहीं रही आजकल, पार्टनर भी अच्छा नहीं मिल रहा, तो इस टाइम पे ये ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, एक तो मैं ये बोलूँगी थोड़ा सा सोशल मीडिया का ज़माना है, ठीक है, लोगों के पास ऑप्शंस बहुत हैं, और सोशल मीडिया में इधर उधर देख के माइंड थोड़ा डाइवर्ट होता है। दूसरा मैं ये बोलूँगी कि कलयुग है, और घोर कलयुग जब आता है तो घोर कलयुग में कहा गया है, लिखा हुआ है कि मैन एंड वुमेन आर मेंट टू बिहेव लाइक दैट। अच्छा, तो पर स्त्री से संबंध, पर पुरुष से संबंध, ये कलयुग में होना है, ये लिखा हुआ है। इसीलिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। हम ये सोशल मीडिया की वजह से नज़रों में ज़्यादा अब आ रहा है, इसलिए हमें लग रहा है कि ज़्यादा हो रहा है, या फिर पहले भी होता आया सिंस आप इतने सालों से कर रहे हो। तो विलेजेस में पहले भी ऐसा होता था, कभी कभार हम मूवीज़ या वेब सीरीज़ में देख लेते हैं जी। तो ऐसा कह सकते हैं कि ये तो चलता ही आ रहा है, ऐसा कुछ है नहीं कि अब ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि अब नज़रों में आ रहा है, तो हो सकता है हमें लग रहा हो कि अब ज़्यादा हो गया। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है ये चल तो बहुत टाइम से रहा था, बट नज़रों में अब ज़्यादा आ रहा है। अगर मैं देखूं तो पिछले 5 सालों में बहुत ज़्यादा केसेस आए हैं। 5 साल पहले तक केसेस आते थे कि लव मैरिज होगी या नहीं होगी, करियर कैसा रहेगा, और मैं फॉरेन सेटल होऊंगा या नहीं होऊंगा, ये मेन केसेस होते थे। लेकिन पिछले 5 इयर्स में मैरिज रिलेटेड इश्यूज़, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप के इतने खुल के केसेस आ गए हैं, एंड पीपल आर वेरी कंफर्टेबल इन डिस्कसिंग ऑल दीज थिंग्स। एंड कुछ आते हैं जो कहते हैं कि मैम प्लीज़ जज मत करना, हमारा रिलेशनशिप है। तो मुझे लगता है कि मैंने इतने केसेस
केसेस सुन लिए कि अब मैं किसी को जज नहीं करती हूँ, और अगर कोई आता है सो आई गिव डिसेंट एडवाइस एज पर द चार्ट एंड एज पर द कार्ड। मैम जैसे आप इतने सारे लोगों से मिलते हो, तो आपके हिसाब से एक्स्ट्रा मैरिटल या कोई लॉयल्टी किसी की रहेगी या नहीं रहेगी अपने पार्टनर्स के टूवर्ड्स, ये ज़्यादा अच्छा एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स में पता चलता है या टैरो में पता चलता है? देखिए, कॉम्बिनेशन होता है एस्ट्रोलॉजी और टैरो का। जब भी हम किसी का रिलेशनशिप चेक करते हैं, एस्ट्रोलॉजी में भी, चार्ट में भी क्लियरली दिख जाता है इंसान की पर्सनालिटी क्या है, एंड टैरो कार्ड्स में भी एनर्जी आ जाती है। कई केसेस हम एस्ट्रोलॉजिकली चेक करते हैं, कई हम टैरो से चेक करते हैं। अभी जैसे रिसेंटली एक मेरे पास केस आया था एनी टाइम एस्ट्रो पे, उसमें क्या हुआ था कि क्लाइंट ने अपनी वाइफ़ की कुंडली मुझे दिखाई और उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरी वाइफ़ का कहीं बाहर रिलेशनशिप है, प्लीज़ चेक कर दीजिए। तो मैंने उनका चेक किया, तो मैंने कहा हाँ आपकी वाइफ़ का रिलेशनशिप है बाहर। तो ही वॉज़ लाइक वेरी सैड कि मेरी वाइफ़ मुझे टाइम नहीं देती हैं, बहुत परेशान हो रहे थे। 10 मिनट बाद उन्होंने मुझे बोला कि अच्छा आप मेरा भी चार्ट चेक कर दीजिए। तो जैसे ही मैंने उनका चार्ट खोला तो उनका भी मैंने कहा मुझे तो आप भी रिलेशनशिप में दिख रहे हो, आपका भी रिलेशनशिप है। तो ही स्टार्टेड लाफिंग कि मैम क्या कुंडली से दिखता है ये सब? मैंने कहा क्लियरली दिख रहा है, आप पिछले 2 साल से रिलेशनशिप में हैं। एंड 10 मिनट पहले जो इंसान एक विक्टिम कार्ड प्ले कर रहा था, एक बेचारा हस्बैंड बना हुआ था, 10 मिनट में उसकी एनर्जी चेंज हो गई, उसकी वाइब्रेशन ही चेंज हो गई। ही वॉज लाइक अ लवर बॉय कि हाँ मैम मेरा रिलेशनशिप है और मैं यहाँ, अच्छा ये बताओ ये कैसा चलेगा, मेरा एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप कितने टाइम तक चलेगा। अच्छा। तो हर तरह के केसेस आते हैं और कार्ड्स में और चार्ट में तो बहुत क्लियरली दिखता है। मैम बट इस केस में जैसे ये आ गए आपके पास, जाहिर सी बात है शादी से पहले लोग अपने कुंडलियाँ भी मिलाते हैं जिसमें गुण मिलते हैं, तो क्या उस टाइम नहीं पता चलता कि यार ये या वो सही है, एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जा रहे हैं, या ऐसा क्या हो रहा है कि उन्हें पहले नहीं पता चल रहा अपने पार्टनर के बारे में या अपने बारे में कि यार मेरा ये नेचर है ही नहीं कि मैं एक के साथ टिक पाऊँ, फिर भी वो शादी कर लेते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, जब आप किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हैं, ठीक है, तब सब अच्छा रहता है, लेकिन कई बार हमारी ग्रह दशाएं, ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट्स जब चेंज होते हैं, जैसे आपकी शुक्र की दशा आ गई, शुक्र में राहु की दशा आ गई, ऐसी कुछ पर्टिकुलर दशाएं हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं और दूसरे इंसान की तरफ आपका अनइंटेंशनली अट्रैक्शन हो जाता है। तो मैं ये बोलूँगी कि प्लानिटरी इन्फ्लुएंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस चीज़ में। मैम अगर किसी के प्लैनेट्स हिल रहे हैं या फिर अगर उनकी कुंडली में लिखा हुआ है, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होना ये थोड़ा सा एक बंदे के नेचर वाली चीज़ नहीं होती कि चलो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो रहा है मतलब या तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है या फिर उसके अंदर मतलब लस्ट एक रीज़न बन जाती है, अट्रैक्शन हो रही है, फिर मतलब और भी लोगों से अट्रैक्शन हो रही है। तो प्लैनेट्स कैसे इसके अंदर रोल प्ले करते हैं अपना? प्लैनेट्स डेफिनेटली रोल प्ले करते हैं। देखिए, अगर 2-3 रीज़न होते हैं कि इंसान क्यों एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में जाता है। पहले तो उसकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही होती है। अगर मैरिड लाइफ ठीक ठाक भी चल रही होती है, उसको वो इमोशनल सपोर्ट अपने पार्टनर से नहीं मिल रहा होता है, वो कहीं बाहर मिल रहा होता है वो इमोशनल हाँ, सपोर्ट। तो ये मोटे मोटे मेन रीजंस ये बनते हैं मोटे मोटे ये रीजंस बनते हैं। और ऐसे में अगर एस्ट्रोलॉजिकली ग्रह गोचर में वो दशा भी आ जाए, तब इंसान ऐसे इंसान से कनेक्ट हो जाता है। और क्योंकि कुंडली में हम कई बार देखते हैं, मैं तो एडवांस में बता देती हूँ, अगले साल आपकी लाइफ में कोई आने वाला है। मैं तो कुंडली देख के साफ बोल देती हूँ कि आपकी ये वाली दशा आने वाली है एंड सम फीमेल विल एंटर इनटू योर लाइफ एंड पीपल एग्री टू इट। अभी कल ही एक केस आया था, उनकी जब मैंने चार्ट खोल के देखा तो मेरी ना स्माइल निकल गई, क्योंकि उनका चार्ट साफ क्लियरली दिखा रहा था दैट इज़ अ वेरी फ्लर्ट काइंड ऑफ गाय। एंड जब उन्होंने मुझे बोला कि मैम रिलेशनशिप में ना बहुत दिक्कत आ रही है, मैंने कहा किसके साथ आ रही है, वाइफ के साथ आ रही है, गर्लफ्रेंड के साथ आ रही है? तो हंसने लग गए। तो कहते हैं दोनों के साथ आ रही है, गर्लफ्रेंड से भी लड़ाई हो रही है और वाइफ से भी लड़ाई हो रही है। तो क्लियरली दिख जाता है कि इनकी लाइफ में मल्टीपल गर्ल्स का एक योग है। मैंने कहा आपकी लाइफ में तो लड़कियों की कमी नहीं है, लड़कियां बहुत आती जाती हैं। कहते हैं हाँ मैम लड़कियों की कमी नहीं है, बहुत आती जाती है मेरी लाइफ में। मैम अगर कुंडली में लिखा हुआ है कि इनकी लाइफ में तो मल्टीपल पार्टनर्स का योग है, मतलब उनके प्लैनेट इस तरीके से आ चुके हैं, तो वो तो नेचुरली होना ही है। अगर आपने बोला यार ये तो लिखा है कुंडली में, प्लैनेट्स ऐसे दिखा रहे हैं, तो फिर तो आप भी उसको नहीं रोक पाओगे। मतलब ऐसी क्या चीज़ें होती हैं जो लोग आपके पास आते हैं, रेमेडीज देते हो, कैसे होता है ये सब? देखिए, रोकने के लिए तो अगर किसी की प्लानिटरी पोजीशन ही ऐसी है, कुंडली में योग है, तो उसको तो हम कोई नहीं रोक सकते। हाँ, लोग जानना चाहते हैं जहाँ पे डाउट होता है मैरिड लाइफ में कि मेरी वाइफ का तो नहीं चल रहा बाहर, हस्बैंड का तो नहीं चल रहा, या मेरे पार्टनर जिसके साथ मैं रिलेशनशिप में हूँ वो कहीं मुझे चीट तो नहीं कर रहा। तो ऐसे केसेस में लोग आते हैं, एनर्जी रीडिंग्स कराते हैं। कई लोगों
लोगों को शक होता है, तो एनर्जी रीडिंग्स में भी टैरो कार्ड्स में क्लियरली नजर आ जाता पर है। ऐसा कुछ होता है कि जैसे किसी के चार्ट में दिख रहा है कि शादी के बाद ये और भी लड़कियां अट्रैक्ट करेगा, बट वो आपके पास आता है और लिखा है डेस्टिन्ड है कि और लड़कियां आएंगी, तो उसकी कुछ रेमेडीज होती है कि वो मतलब वो ये चाह रहा है कि भाई चलो मैं नहीं करूं, मतलब कितना तो कुछ है, हो सकता है। अपनी आपकी फ्री विल है, अपना कंट्रोल कितना है। अच्छा। अब अगर आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आएगी, वो तो आपके ऊपर है, आप उस अपॉर्चुनिटी को लेंगे या नहीं लेंगे, ठीक है। इसमें कोई रेमेडी नहीं हो सकती, ये आपकी अपनी खुद की एक अंदर की बट feeling ऐसा नहीं है। हो सकता कि वो आए ही ना, ऐसा कुछ हो जाए, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। ऐसा कुछ नहीं कर सकते, मतलब क्योंकि वाइफ भी अपने हस्बैंड के लिए कुछ नहीं कर सकती कि देखिए, अगर कोई एस्ट्रोलॉजर के पास वो गई और उन्होंने कह दिया आप अपने पति पे, जैसे होता नहीं है कि आप अपने पति के सर के ऊपर से ये निकाल दो, उसका ये हो जाएगा, ऐसे कर दो, वैसे हो जाएगा, तकिए के नीचे ये रख दो, तो मतलब ये सब एक तरीके का स्कैम है। देखिए, अट्रैक्शन की रेमेडीज़ होती हैं कि हस्बैंड वाइफ का प्यार बना रहे, और थर्ड पार्टी रिमूवल की रेमेडीज़ होती हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी रिमूवल के केसेस बहुत आते हैं और हम करते भी हैं कि मैरिड लाइफ जहाँ डिस्टर्ब हो रही है थर्ड पार्टी की वजह से, वहाँ पे हम थर्ड पार्टी रिमूवल के केसेस लेते हैं, उनको रिमूव करते हैं, एंड हस्बैंड वाइफ की मैरिज बनी रहे, उनका डिवोर्स ना हो, इसका भी हम उपाय करते हैं। ये कैसे आप करते हो या उनको करना पड़ता है? थोड़े उपाय हम करते हैं और थोड़े उपाय क्लाइंट से भी करवाते अरे हैं। पॉसिबल होता है कि थर्ड पार्टी उपाय से हट जाए? बिल्कुल, बहुत सारे केसेस आज से हैंडल किए कोई हैं जहाँ पे एग्जांपल थर्ड पार्टी बताओ आप। रिमूवल किया हो हमने। थर्ड पार्टी रिमूवल के देखिए, अब जैसे एक मेरे पास क्लाइंट आई थी, उनका हस्बैंड जो था काफ़ी टाइम से बाहर था, उनकी मैरिड लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो रही थी, और वो जो लड़की थी वो भी साफ पता चल रहा था कि वो लड़की भी सिर्फ एडवांटेज ले रही है, कोई सिंसियर नहीं है। तो ऐसे में वो फीमेल बहुत परेशान थी, तो उनकी मैंने फ़ोटोग्राफ से उनका जो है कुछ उपाय किया था, थर्ड पार्टी रिमूवल किया था, और उन दोनों हस्बैंड वाइफ का मैरिज का उपाय किया था कि उन दोनों का मैरिज बना रहे, डिवोर्स ना हो, और वो लड़की उनकी लाइफ से चली जाए। एंड विद इन 6 months वो लड़की उनकी लाइफ से चली गई थी, उनकी मैरिड लाइफ नॉर्मल हो गई थी। तो मैम ये जो आप उपाय बता रहे हो, ये कोई वैदिक उपाय है या ये हमारे स्क्रिप्चर्स में आता है या ये हवन है, क्या है ये? मतलब क्योंकि बहुत सारे लोग क्यूरियस होंगे और बहुत सारे लोग इसको सही भी मानेंगे, गलत भी मानेंगे, पर अगर आप थोड़ा बता पाओ तो थोड़ा बिलीव ज़्यादा देखिए, होता ये है। ना कॉम्बिनेशन होता है वैदिक उपाय का, यंत्रों का और मंत्रों का, ठीक है। कोई एक पर्टिकुलर उपाय नहीं होता, सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग उपाय किए जाते हैं, जनरली यंत्र और मंत्र, और कुछ स्विच वर्ड्स होते हैं जो हम देते हैं जिससे कि थर्ड पार्टी रिमूवल हो एंड हस्बैंड वाइफ का अट्रैक्शन लेवल बना रहे। और जैसे कई बार ऐसे केसेस भी आते हैं कि लड़के और लड़की में अट्रैक्शन है, ठीक है, लेकिन आपस में खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। जैसे अगर मुझे लग रहा है कि सामने वाला इंटरेस्टेड तो है बट बोल नहीं रहा, लेकिन मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, मैं चाहती हूँ कि वो अट्रैक्ट हो जाए, तो ऐसे में भी हम स्विच वर्ड्स देते हैं। स्विच वर्ड एक बहुत इफ़ेक्टिव स्विच वर्ड है, टुगेदर डिवाइन। इस स्विच वर्ड को अगर आप 45 टाइम्स चैंट करो डेली, उस इंसान का नाम माइंड में लेके जो आपकी तरफ थोड़ा थोड़ा अट्रैक्टेड है, और 45 टाइम्स डेली चैंट करो विद द इंटेंशन कि ये और मैं और कनेक्ट हो जाए और रिलेशनशिप में आ जाए। और एक नंबर होता है 147023, उस नंबर को आप यहाँ लेफ्ट रिस्ट पे ब्लू पेन से लिखो डेली। 40 डेज तक आप करके देखो, सामने वाले की एनर्जीज धीरे धीरे चेंज होनी शुरू हो जाती है। एक तरह की मैनिफेस्टेशन टेक्निक है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने पार्टनर को, उसको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए। मैम, सिंस आप इतने सालों से कर रहे हैं और आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वगैरह पे डील करते रहते हैं, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ ज़्यादातर केसेस आपके पास कहाँ से आ रहे हैं? लाइक शहर के ज़्यादा केस आ रहे हैं या कि गाँव में ज़्यादा ये हो रहा है? बिकॉज ये हमेशा से डिबेट रहा है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स ये तो यार शहरों में ज़्यादा होता है, ये सब मल्टीपल पार्टनर्स, तो आपके पास केसेस ज़्यादा कहाँ से आ रहे हैं? देखिए, ज़्यादातर तो शहर से आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, गांव से भी आते हैं और बहुत सारे केसेस आते हैं। अभी रिसेंटली एक केस आया था गांव में, वो किसी गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थी लेडी, और उनका किसी गांव के ही किसी फार्मर के साथ रिलेशनशिप था, तो काफ़ी टाइम तक था। और वो जो इंसान था वो मेरे पास आया कि वो मेरे से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गई हैं, अच्छा खासा रिलेशनशिप था, अचानक से सब कुछ मुझे ब्लॉक कर दिया और छोड़ के चली गई। दोनों मैरिड थे अलग अलग? दोनों मैरिड थे अलग अलग। और क्या एज थी इनकी? मिड एज थी, 40s में थी। अच्छा। 45-46 के आसपास थी। तो जब मैंने उस लेडी की एनर्जी रीडिंग की तो मैंने उनको बोला कि उनके हस्बैंड को पता चल गया है और इस वजह से वो आपके साथ नहीं कनेक्ट हो रही हैं और अब मुझे वो वापस आती हुई नहीं दिख रही हैं। एंड
उन्होंने किसी और एस्ट्रोलॉजर से कनेक्ट किया था जिन्होंने उनको बहुत फॉल्स होप्स दे दी थी ये बोल के कि ये डेफिनेटली वापस आएंगी, आप 2 लाख की पूजा करा लो, आप 4 लाख की पूजा करा लो, और उन्होंने 3-4 लाख की उनसे पूजा करवा भी ली थी। अच्छा। और जब वो मेरे पास आए तो मैंने कहा आप जितनी मर्जी पूजा करा लो, आपका काम नहीं होगा, आप प्लीज़ डोंट वेस्ट योर मनी। बट वो नहीं माने, उन्होंने बोला कि नहीं, उन्होंने तो बोला है कि बात हो रही है, अभी 2 महीने में देखना, 3 महीने में रिजल्ट देखना। मैंने कहा आप 3 महीने बाद आप फिर वापस आओगे, आपका काम नहीं होगा, ये लेडी नहीं आएगी क्योंकि इसके हस्बैंड को पता चल गया है और अब वो आपसे वापस रिकनेक्ट नहीं होगी। वही हुआ, 3 मंथ्स हो गए, अभी तक तो वो लेडी वापस आई नहीं है उसके पास। अच्छा मैम, आप इस केस में क्या सजेस्ट करते हो कि जैसे कोई कपल है और वो शादी करना चाहता है और उनकी कुंडली ज़्यादा मैच नहीं करते उनके गुण की, सपोज फॉर एग्जांपल 7-8, तो उनकी में दिख रहा है कि भाई शादी अच्छी नहीं चलेगी या कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, तो और उनको शादी करनी भी है, तो क्या आप सजेस्ट करते हो कि कैसे मूव फॉरवर्ड किया जाए? देखिए, कुंडली मिलान इम्पॉर्टेंट बहुत होता है, लेकिन अगर आप बहुत सालों से रिलेशनशिप में हैं तो हम दोनों के चार्ट के प्लस माइनस बताते हैं कि अगर आप इस इंसान से शादी करोगे तो ये प्रॉब्लम आ सकती है, इन चीज़ों पे आपको फोकस करना है। देखिए, एस्ट्रोलॉजी को एज अ गाइडेंस ही बताया जा सकता है कि इस इंसान से आप इतने साल रिलेशनशिप में, अब अगर मैं बोलूँ कि 7 गुण मैच हो रहे हैं, आप शादी मत करो, तो आजकल कोई नहीं मानता है, ठीक है, क्योंकि शादियाँ अगर टूटनी होती हैं तो वो 25 गुण में भी टूट जाती हैं और 30 गुण में भी टूट जाती हैं। तो जनरली हम लोग ये एडवाइस करते हैं कि आप ये रेमेडीज़ करो, और आपको सामने वाले की पर्सनालिटी तो पता ही है, उसके हिसाब से आपको एडजस्ट करके चलना पड़ेगा। और स्पेसिफिकली टाइम पीरियड में बता देती हूँ कि ये 6 महीने या ये 1 साल बहुत ख़राब जाएगा, उसमें आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। बट मैम, जैसे एस्ट्रोलॉजी कहते हैं इंसान का बहुत लंबे टाइम तक ऑलमोस्ट पूरी लाइफ ही बता देते हैं जी। तो क्या आजकल लोगों को शादी से पहले सामने वाले की, मतलब आपस में मैच मेकिंग नहीं बल्कि सामने वाले की कुंडली पूरी एनालाइज करा लेनी चाहिए कि कब, जैसे आप बता रहे हो, कब इसकी लाइफ में कोई और आने वाला है कि नहीं, कितनी शादी लिखी है, ये सब भी देखना चाहिए? ये सब देखिए, अगर आप चाहते हैं जानना तो डेफिनेटली देखा जा सकता है। देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए ये इंडिविजुअल आपकी चॉइस है। मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा आगे का जानना भी कई बार टेंशन क्रिएट कर देता है। यू हैव टू लिव इन द मोमेंट। अगर कोई इमीडिएट प्रॉब्लम है, अगले साल 1.5 साल में मुझे दिख रही है, वो मैं क्लियरली बता देती हूँ। क्योंकि जैसे एक लड़की का मेरे पास केस आया था, उसने मुझे बोला था कि 3 साल से रिलेशनशिप में मुझे इससे शादी करनी है। तो मैंने उनको बोला आपकी शादी हो जाएगी, थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, घर वाले नहीं मानेंगे इनिशियली, लेकिन अल्टीमेटली मान जाएंगे, बट शादी के बाद के पहले 2 साल बहुत ख़राब जाएंगे। या तो आप शादी 2 साल बाद रुक के करो, या फिर आपको ये ध्यान रखना है कि राहु की महादशा उनकी जो स्टार्ट हुई थी, मैंने कहा ये 2 साल बहुत ख़राब जाएंगे, मतलब खून के आंसू रो गए आप कि मैंने क्यों शादी कर ली। तो शी सेड कि नहीं मुझे तो शादी करनी है, मैं जैसे तैसे करके निभा लूँगी। वही हुआ, मैरिज हुई, 6 महीने बाद मेरे पास आई कि बहुत प्रॉब्लम हो रही है, ससुराल में दिक्कत आ रही है, यहाँ दिक्कत आ रही है। मैंने कहा देखो 1.5 साल तो पेशेंस रखना पड़ेगा। अब उनकी जाके दशा ख़त्म हुई है, तो दोनों हस्बैंड वाइफ सेटल हुए हैं और अब उनकी मैरिड लाइफ ठीक चल रही है। तो कई बार टाइम ख़राब होता है, अगर हम वो ख़राब टाइम पेशेंटली निकाल देते हैं तो मैरिज भी सेव होती है और रिलेशनशिप भी सेव होता है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।